डेडपुल एंड वुल्वरिन मूवी देखने से पहले ये वीडियो देखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ट्रेलर में हमें पता लग चुका है कि डेडपुल वर्सेस वुल्वरिन की फेस ऑफ फाइट देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में मैंने डेडपुल और वुल्वरिन की पावर्स और वीकनेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन किस पर कब भारी पड़ सकता है, ताकि जब आप मूवी में इन दोनों की फाइट देखो तो आपको इनका कोई भी मूव इलॉजिकल फील ना हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इनकी शक्तियों और क्षमताओं के बारे में जान लेते हैं। वुल्वरिन उर्फ लोगन सबसे प्रसिद्ध एक्समैन में से एक है। उसकी मुख्य क्षमताओं में शामिल है हीलिंग फैक्टर। वुल्वरिन की हीलिंग शक्ति उसे बहुत तेजी से किसी भी चोट से उभरने की ताकत देती है। वो गोली के घाव, कट, जलने, यहाँ तक कि टूटी हड्डियों से भी मिनटों से घंटों में ठीक हो सकता है। उसकी हीलिंग शक्ति उसके शरीर को जहरीले पदार्थों और बीमारियों से बचाती है। ये उसकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जिससे वो 100 साल के बाद भी जीवित रहता है और उसका शारीरिक रूप से मजबूत ही रहता है। दूसरी इसकी पावर्स की बात करूँ तो एडमेंटियन का स्केलेटन। वुल्वरिन की हड्डियों को एडमेंटियन के एक धातु से ढक दिया गया है। यह उसकी हड्डियों को मतलब कि ना टूटने के बराबर बना देती है। उसके पंजे किसी भी तरह की चीज को काट सकते हैं, जिससे उसकी नजदीकी लड़ाई में एक घातक हथियार के रूप में वो इस्तेमाल करता है अपने ये पंजे। इसकी तीसरी पावर की बात करें तो एनहांस सेंसेस। वुल्वरिन की इंद्रियां तीव्र होती हैं, विशेषकर उसके सूंघने की शक्ति जो उसे दुश्मन को बड़ी दूर से ट्रैक करने में मदद करती है। उसकी बढ़ी हुई सूंघने और देखने की क्षमता उसे खतरों का पता लगाने और लड़ाई की स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। इसकी चौथी पावर है इसकी कॉम्बैट स्किल्स। लोगन के पास लड़ाई का व्यापक प्रशिक्षण है, क्योंकि उसने एक सदी से भी अधिक समय तक जीवित रहकर कई युद्धों और लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। वो विभिन्न मार्शल आर्ट, हाथ से हाथ की लड़ाई तकनीकों और सैन्य रणनीतियों में निपुण है। उसका लड़ाई का अनुभव उसे एक खतरनाक लड़ाकू बनाता है जो कई विरोधियों को एक साथ संभाल सकता है। तो ये तो रही वुल्वरिन की शक्तियां और क्षमताएं। चलिए अब हम बात करते हैं डेडपुल उर्फ वेड विल्सन की क्षमताओं पर नजर डालते हैं। उसकी शक्तियों में सबसे पहले शामिल है हीलिंग फैक्टर। डेडपुल की हीलिंग शक्ति वुल्वरिन से ही प्राप्त हुई है, लेकिन इसे और अधिक बढ़ा दिया गया है, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया गया है। यह उसे लगभग किसी भी चोट से तुरंत उभरने की शक्ति देता है, जिसमें अंगों का कट जाना, यहाँ तक कि शरीर के 2 टुकड़े हो जाए फिर से भी उसका शरीर दोबारा उगाता है। उसकी हीलिंग शक्ति उसे बीमारियों और जहर से भी बचाती है। वुल्वरिन की तुलना में डेडपुल की हीलिंग शक्ति उससे लगभग अमर बना देते हैं। डेडपुल की दूसरी शक्ति है एनहांस रिफ्लेक्सेस। डेडपुल की फुर्ती सामान्य इंसान की तुलना में 100 गुना ज्यादा है, जिससे उसे मारना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसकी शारीरिक क्षमताएं उसे एक्रोबैटिक चालें करने और हमलों से आसानी से बचने में मदद करती है। उसकी गति और लचीलेपन से उसे नजदीकी और दूर की दोनों प्रकार की लड़ाइयों में काफी बढ़त मिलती है। डेडपुल की तीसरी क्षमता के बारे में बात करें तो हथियारों में महारत। डेडपुल विभिन्न प्रकार के हथियारों जैसे तलवारें, बंदूकें और विस्फोटकों में काफी निपुण है। वो हमेशा अपने साथ हथियारों का एक गुच्छा रखता है, जिससे वो विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों में आसानी से सरवाइव कर जाता है। उसकी पारंपरिक और असामान्य दोनों तरह के हथियारों की कुशलता उसे एक बहुमुखी और अप्रत्याशित प्रतिद्वंदी बनाती है। डेडपुल की चौथी सबसे बड़ी शक्ति है उसके अनप्रेडिक्टेबल मूव्स। डेडपुल का अजीब व्यवहार और अनप्रेडिक्टेबल लड़ाई की शैली उसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट बना देती है, जिससे उसके मूव्स का पता लगाना और उन्हें काउंटर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसका हास्य और चिढ़ाना उसके विरोधियों को विचलित और अस्थिर कर सकता है, जिससे उसे लड़ाई में काफी बढ़त मिल सकती है। हमने डेडपुल और वुल्वरिन की क्षमताओं और शक्तियों के बारे में जान लिया है। अब चलिए इनकी लड़ाई करवाकर देखते हैं कौन जीतता है। सबसे पहले हीलिंग फैक्टर की लड़ाई। डेडपुल और वुल्वरिन दोनों के पास हीलिंग फैक्टर है जो उन्हें मारना बेहद मुश्किल बना देते हैं। हालांकि डेडपुल का हीलिंग फैक्टर बेहतर माना जाता है क्योंकि ये वुल्वरिन से प्राप्त हुआ है, लेकिन जेनेटिक प्रयोगों द्वारा और अधिक बढ़ाया गया है। वो लगभग किसी भी चोट से उभर सकता है, यहाँ तक कि अंगों को फिर से उगाना और सिर काटने से भी उभर सकता है। वुल्वरिन उसकी हीलिंग शक्ति उसे अधिकांश चोटों से तेजी से उभरने की अनुमति देती है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। लगातार गंभीर नुकसान अंततः उसकी हीलिंग क्षमताओं को थका सकता है, जिससे वो धीमा और अधिक संवेदनशील हो सकता है। डेडपुल उसकी हीलिंग शक्ति लगभग असीमित है, जिससे वो चरम चोटों से भी उभर सकता है। ये उसे पारंपरिक साधनों से मारना लगभग असंभव बना देता है। यहाँ पर पारंपरिक हथियार होते हैं पुराने हथियार जैसे कि धार वाली वस्तुएं, चाकू
चाकू या तलवारें। मतलब कि हमारे पहले राउंड में विजेता बनता है डेडपूल। अब हम बात करते हैं दूसरे राउंड की, एडमेंटियम बनाम अनप्रिडिक्टेबल मूव्स। वुल्वरिन का एडमेंटियम स्केलेटन और पंजे उसे शारीरिक शक्ति और टिकाऊपन के मामले में महत्वपूर्ण बना देते हैं। उसके पंजे लगभग किसी भी चीज को काट सकते हैं, जिसमें डेडपूल भी शामिल है। हालांकि डेडपूल की अनप्रिडिक्टेबल और अजीब व्यवहार वुल्वरिन के लिए निर्णायक वार करने में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। वुल्वरिन एडमेंटियन उसकी शक्ति और टिकाऊपन को बढ़ाता है, जिससे वो नजदीकी लड़ाई में एक खतरनाक प्रतिद्वंदी बनता है। उसके पंजे गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं डेडपूल उसकी अनप्रिडिक्टेबल और अजीबोगरीब व्यवहार रणनीतियां विरोधियों को चौंका सकती हैं। वो अपने दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए और उन्हें चिढ़ाने के लिए अजीबोगरीब जोक्स मारता है, जिससे उसे हमला करने के अवसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ मजबूती की बात करें तो वुल्वरिन स्केलेटन मतलब कि एडमेंटियन से बना है, जो कभी टूट ही नहीं सकता है। तो मजबूती के मामले में यहाँ पर वुल्वरिन बाजी मार लेता है और इस राउंड का विजेता भी वही होता है। अब हम बात करते हैं चौथे राउंड का, यानी कि कॉम्बैट स्किल्स। वुल्वरिन 100 साल से भी अधिक युद्ध करने का एक्सपीरियंस रखता है, तो बहुत सारी फाइटिंग स्टाइल्स में महारत हासिल कर चुका है। युद्ध के अनुभव वुल्वरिन को अच्छी प्लानिंग बनाने में मदद कर सकती है। वहीं डेडपूल के लड़ाई करने का तरीका काफी अजीबोगरीब और अनप्रिडिक्टेबल है, इतना कि डेडपूल खुद नहीं जानता कि नेक्स्ट मूव अगला कौन सा होने वाला है। तो सामने वाला डेडपूल के लड़ने का तरीका समझ ही नहीं पाएगा, जिससे डेडपूल को लड़ाई में काफी फायदा होता है। इस राउंड में वुल्वरिन और डेडपूल के लड़ने का स्टाइल अलग अलग है और दोनों के अलग अलग फायदे हैं, तो इसीलिए मैं ये राउंड टाई करना चाहूंगा। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की कमजोरियों के बारे में। वहीं वुल्वरिन की कमजोरियों की बात करें तो उसकी हीलिंग फैक्टर अच्छा तो है, लेकिन अगर उस पर बार बार हमला किया जाए तो उसकी हीलिंग पावर धीरे धीरे स्लो हो जाती है और वुल्वरिन पूरी तरह थक जाता है। नजदीकी लड़ाई में वुल्वरिन अच्छा है, लेकिन अगर उसका दुश्मन दूर खड़ा है तो उसमें वुल्वरिन कमजोर पड़ जाता है। वुल्वरिन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो बहुत ज्यादा बकचोदी करता है, इसलिए जब लड़ाई हो रही होती है तो उसका ध्यान भटक सकता है, जिसका फायदा वुल्वरिन जैसा कुशल प्रतिद्वंदी आसानी से उठा सकता है। वहीं अब हम कंक्लूजन की बात करें कि डेडपूल और वुल्वरिन के बीच की लड़ाई कौन जीतेगा, जवाब ये है कि सिचुएशन पर निर्भर करता है। एक सीधी लड़ाई में वुल्वरिन के एडमेंटियन पंजे और लड़ाई के अनुभव उसे जीतने में काफी मदद कर सकते हैं, और वहीं डेडपूल के अनप्रिडिक्टेबल मूव्स और फास्ट हीलिंग उसे बहुत ही शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बना देते हैं, जो कि लड़ाई में उसे काफी मदद करती है। बाकी इन दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है और कौन सा जीत सकता है इस लड़ाई में, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।